फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडुपीडिया डिज़ायर में। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पैथोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीटेट प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए और लास्ट तक ज़रूर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के लिए पाठ्य योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रतिक्रियाएं TPR विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रियाएं TPR शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं। गतिविधि न करवाकर प्रश्न पूछे जाएं और उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। ऐसी गतिविधियां करवाएं जो अपनी अपनी सीट पर बैठे बैठे हो सकें और जोड़ों या समूह में कार्य करने के मौके दें। कक्षा में कुछ श्रवण संबंधी गतिविधियां करवाई जानी चाहिए। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण सीखने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है? ऑप्शन है व्याकरण अनुवाद, निगमात्मक, अगमात्मक, संप्रेषणात्मक। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निगमात्मक। निगमात्मक में भाषा अधिगम नियम को सीखने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रही है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की लिखावट, विषय वस्तु की सटीकता, विषय वस्तु में प्रवाह और सटीकता दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विषय वस्तु में प्रवाहिता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योन्मुखी टॉप डाउन के आशय है समग्र अर्थ पर ध्यान देना। उद्योन्मुखी बॉटम अप से क्या आशय है? टॉप डाउन का आशय है समग्र अर्थ पर ध्यान देना और बॉटम अप से क्या आशय? ऑप्शन दिए गए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न पूछने पर ध्यान देना, पाठ्य वस्तु और अमूर्त विचारों के सार पर ध्यान देना, पठन पूर्व पर ध्यान देना, पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। जैसे टॉप डाउन से आशय समग्र अर्थ पर ध्यान देना, वैसे ही बॉटम अप से आशय है पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षार्थियों को निर्देश देना, शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, शिक्षार्थी के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना, शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्ग समूह बनाना। तो फ्रेंड्स, भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है। इनमें सब में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऊर्ध्वगामी समाधान कौशल, ऊर्ध्वगामी संरचना कौशल, उद्गामी पाठचर्या, उद्गामी गूढ़धर्म। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी,
उद्गामी संरचना कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग अपने क्वेश्चंस का आंसर स्वयं चूज करते रहिए और लास्ट में आपने कितने करेक्ट किए हैं वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अभी कथन है, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए अनुवांशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। तर्क है, भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षी परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये तो गलत है, लेकिन आर क्या है वो सही है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन सीखने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, टॉप डाउन उपागम या समग्र भाषा उपागम। तो फ्रेंड्स, पठन सीखने के उस तरीकों को कहा जाता है समग्र भाषा उपागम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे? ऑप्शन दिए गए हैं, अधिभाषिक या विचार विमर्श योग्यता, ध्वन्यात्मक जागरूकता, निपुण वक्ता या उद्गामी संरचना। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विचार विमर्श योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माँ ने कक्षा सेकंड की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मेरी बच्ची कभी ऐसे ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुने। ये कैसे संभव है? इस प्रश्न का निम्नलिखित में उपयुक्त उत्तर क्या है? एक बच्चे की माँ है जो कक्षा सेकंड की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मेरी बच्ची जो है ना वो कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुने। ये कैसे संभव है? तो इसका सबसे उपयुक्त उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं, रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई भाषाएं आविष्कृत करते हैं। बच्चे भाषा केवल अपने वयस्कों के अनुकरण से ही सीखते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। बच्चे भाषा तभी सीखते हैं जब हम बच्चे के भाषी विकास पर पुनर्बलन देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक संरचना को सुधारित बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है। बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है। यह युक्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन है, कथावाचन, मॉडल पठन, साझा पठन या संभाषिक पठन। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संभाषिक पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका शिक्षार्थी के भाषा के श्रवण कौशलों का विकास कैसे कर सकती है? शिक्षार्थियों को वह सब सुनने के लिए कहा जिसे वे निष्क्रिय होकर सुनते हैं। शिक्षार्थियों से कक्षा में और कक्षा के बाहर सतत रूप से बात करके अन्य भाषिक कौशलों को समृद्ध किए बिना केवल श्रवण कौशल पर ध्यान केंद्रित करना। शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिनमें वे तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सके और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सके।
तो फ्रेंड्स, एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशल का विकास कर सकता है। वो शिक्षार्थी के लिए ऐसे अवसर सृजित करे जिनमें वे तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सकें और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सके। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो नहीं सही है। तर्क है, व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठचर्या का अभिन्न अंग है। ये तो सही है। तो फ्रेंड्स, जो अभिकथन है वो गलत है, लेकिन तर्क जो है वो सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गलत है, परंतु आर क्या है, वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों और मतों को क्या कह सकते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, टेक्निक, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु या उपागम। तो फ्रेंड्स, कह सकते हैं हम उपागम। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है, परिवर्तन से संबंधित नहीं है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या हो रहा है, अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है, कोर्स में एक पूर्व निर्धारित या विशेष चरण में किया जाता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन है अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप अपना कमेंट करके बताइए कि 15 क्वेश्चंस में आपके कितने सही हुए हैं।